अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं वो है पाकिस्तान की सड़कें। क्या टॉपिक है? पाकिस्तान की सड़कें। रोड्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, जब हम रोड्स ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इसके बारे में इसको पहले जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जहन में ये बात पहले ही आ जानी चाहिए, आपको इस नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की सड़कें वो क्या। आज हम देखेंगे, हम पाकिस्तान की सड़कों पर एक नोट्स लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे, एक नोट्स लिखेंगे और देखेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आज हमारा क्या टॉपिक है, पाकिस्तान की अहम सड़कें और पाकिस्तान की अहम सड़कें कहते हैं पाकिस्तान की जो मेन सड़कें हैं उसके बारे में हमें बताएं और उसके अलावा हमें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज़ का क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगते हैं तो हम उसका इंट्रो जब समझते हैं तो इंट्रो के अंदर कुछ ना कुछ उसके आगे वाले टॉपिक की उन्होंने बात की होती है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, यानी इसका तारुफ। पहले हम वो कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स देखें कि आप जब भी क्या कह सकते हैं कि आपको जैसे भी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसमें सड़कें आपकी यूज़ होती हैं, रोड्स यूज़ होते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए रोड्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आपका एयर ट्रांसपोर्ट था, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट था, उसी लिहाज से आपकी पाकिस्तान की रोड्स ट्रांसपोर्ट भी है। जिस तरह आपकी एयर ट्रांसपोर्ट हो गई, बस ट्रांसपोर्ट हो गई आपका, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट थी। तो उसी की आगे फर्दर ये एक टाइप है पाकिस्तान की सड़कें, द रोड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जैसे जैसे देखिए आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप इसके लिए रोड्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सड़कें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे वो तजारत के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, वो सैर तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जदीद को देखिए अब जदीद दौर है, ठीक है, उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए कई मनसूबे भी शुरू हो चुके हैं। अब कहते हैं कि ऐसे ऐसे मनसूबे शुरू हो चुके हैं जिससे मुल्की राहतें आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सड़कों को इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में कहते हैं तकरीबन 250,000 मिलियन, कहते हैं तकरीबन 250,000 मिलियन जो है वो इसकी सड़कें हैं। और वो क्या करते हैं, तकरीबन 90% तजारत। कहते हैं इसकी कितनी सड़कें हैं, तकरीबन वो बात करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। क्या स्टूडेंट्स कहते हैं कि 25,000 मिलियन सड़कें इसकी, तो 250,000 मिलियन टोटल पाकिस्तान की सड़कें हैं। और 90% कहते हैं 90% जो आपकी तजारत है वो सड़कों के ज़रिए होती है। ठीक है, ठीक हो गया। कहते हैं 90% जो आपकी ट्रेड है, ठीक है, जो आपकी ट्रेड है वो किसके ज़रिए जो है वो किसके ज़रिए इम्प्लीमेंट की जाती है, वो सड़कों के ज़रिए की जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहते हैं कि क्या होता है 60% हिस्सा आपका जो है वो कहते हैं कि कुछ इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती है, कुछ रोड्स के ज़रिए होती है, कुछ आप बसेस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी। तो स्टूडेंट, जब भी आपने इसका इंट्रोडक्शन करवाना है तो आपने बताना है कि पाकिस्तान की जो सड़कें हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान यानी आप इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हम सड़कों पर नोट लिखें और उसकी आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है। आपने बताना है कि 250,000 मिलियन इसकी सड़कें हैं, इसमें से 90% तजारत थ्रू आउट द जो है वो रोड्स के जरिए होती है। कितनी परसेंट?
ट्रेड थ्रू रोड्स। 90%, ठीक है। कहते हैं 90% जो आपकी तजारत है वो रोड्स के ज़रिए होती है। उसके बाद वो आपसे, इसके बाद आप बात करते हैं, कहते हैं 250,000 मिलियन जो है पाकिस्तान की वो टोटल सड़कें हैं जिसके ज़रिए तजारत की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह राब्ते कायम करने के लिए। और आपको पता है इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपका कारोबार बढ़ता जा रहा है, आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरह आपको काम करने के लिए रोड्स की ज़रूरत है, आपको सड़कों की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं कि सड़कें इसकी इंपॉर्टेंस इससे आप लगा लें, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि ये तजारत में काम आता है, ये राब्तों में काम आता है, नगानी अफवाद में काम आता है। एक जगह जैसे अब आप देखिए कि रोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और आप इजीली सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। हालिया ही क्या किया गया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने इस पर बहुत ज़्यादा स्टेप उठाए हैं, उसकी तरक्की के लिए स्टेप उठाए हैं ताकि वो जो बसीदा और नकारा सड़कें हैं वो अपने जो है काम उनको ठीक तरीके से काम पे लाया जा सके। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की, आप कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें तो मैम हम किस तरह इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, तो आप इसकी डेफिनेशन को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोगों से इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और राब्ता कायम करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सड़कें कहलाती हैं, वो सड़कों का इस्तेमाल कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने इंट्रोडक्शन में यही सब कुछ बताना है कि ये किस तरह इस्तेमाल होती हैं, क्यों इस्तेमाल होती हैं, वाई। जब आप भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप कहते हैं व्हाट, ठीक हो गया, जब आप इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। फिर आप बताते हैं वाई, ठीक हो गया। आप जब इंट्रोडक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब आपने इंट्रोडक्शन करवाना है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले आप बताएं कि व्हाट वो क्या है, फिर उसके बाद कहते हैं कि वाई ऐसा क्यों है, फिर उसके बाद आप उसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस बताओ, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें। उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान की अहम सड़कें कौन कौन सी हैं, तो हम उसकी नीचे हेडिंग दे लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम कौन सी चीज़ को करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की अहम सड़कें, मेन रोड्स ऑफ पाकिस्तान। तो क्या कर रहे हैं हम, पाकिस्तान की अहम सड़कें। सबसे पहले कहते हैं कराची ता चमन, कराची ता चमन, लाहौर ता कोयटा, कराची ता चमन, लाहौर ता कोयटा, कोयटा से रोहड़ी, ओके। उसके बाद वो बात करते हैं कोयटा से डेरा इस्माइल, इसी तरह आप लिख सकते हैं वगैरह एट्रिसा, ठीक है, एट्रिसा। इसकी बहुत जैसे आप बता सकते हैं इस्लामाबाद से कराची, कराची से लाहौर, फैसलाबाद से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, कराची से कोयटा, कोयटा से कराची। उसके बाद आप बता सकते हैं कराची तक तमन, लाहौर तक कोयटा, कोयटा से रोहड़ी और कोयटा से डेरा इस्माइल खान, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये पाकिस्तान की अहम सड़कें हैं, लेकिन आपने जब इनको एक्सप्लेन करना है तो आप कुछ सड़कों को एक्सप्लेन करें। जैसे कहते हैं कराची ता चमन, स्टूडेंट कराची का जो चमन है वो कराची की लाइन से लेकर वो चमन की लाइन तक उसको आपस में मिलाती है और ये लाइन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है अफ़गानिस्तान के तजारती कारोबार के लिए। मतलब आप इसे अफ़गानिस्तान यानी उसमें कहते हैं कि इसके तजारती कारोबार के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लाहौर तक कोयटा, कहते हैं लाहौर से जो कोयटा जो है उसका जो सफ़र है ये इसको 3 हिस्सों में, किसमें, इसको 3 हिस्सों में, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड इन 3 पार्ट्स।
ठीक हो गया। और ये जो इस्तेमाल होती है ये तजारत के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद कहते हैं कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे फैसलाबाद हो गया, जंग हो गया, लाहौर, कोयटा। उसके अलावा कहते हैं कि इस सड़क के ज़रिए आप क्या करते हैं, इस सड़क के ज़रिए आप अफगानिस्तान की तजारत वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कोयटा से रोहड़ी, ठीक है, कोयटा से रोहड़ी, इसकी बदौलत क्या कहते हैं, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा पंजाब से जो है वो आग इसके ज़रिए आमदोरफ्त की जाती है। और इस सड़क की लंबाई कहते हैं कितनी है, 140, इसकी लंबाई कितनी है, 140 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहते हैं, किलोमीटर भी कह सकते हैं आप जी, किलोमीटर। उसके बाद कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है। और जो कोयटा से डेरा इस्माइल खान है वो क्या कहते हैं कि ये ज़्यादातर इसकी लंबाई कितनी है, 528 किलोमीटर। स्टूडेंट्स उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे जो आपको पता है सबसे पाकिस्तान की अहम सड़क वो कौन सी है, शहराए रेशम। क्या है, शहराए रेशम। शाहराए जिसको कराक्रम भी क्या कहते हैं, शाहराए शाहराए कराक्रम। वो क्या कहते हैं, वो शहर कराक्रम है। उसके जो जिससे जो मेन सड़क है पाकिस्तान की वो ये है, ये सड़क जो है आपकी पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात कायम करती है, पाक और चीन के दरमियान, ठीक है, चाइना जो है। और ये एक उनके दरमियान फ्रेंडशिप, आप ये कह सकते हैं इनके अंदर दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे के दरमियान ताल्लुकात करते हैं। और तजारत जो ज़्यादातर पाकिस्तान और चीन के दरमियान होती है वो किसके ज़रिए होती है, शहर कराक्रम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तजारत है वो शहर कराक्रम के ज़रिए होती है। और ये सबसे मेन सड़क जो है वो तस्वुर की जाती है। तो वो क्या कहती है कि आप चाइना से माल मंगवाते भी हैं और चाइना को माल बेचते भी हैं। तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जो अहम सड़कें हैं वो कराची तक चमन है, तो जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद लाहौर तक कोयटा है जिसको 3 हिस्सों में इसकी डिवीज़न की गई है। उसके बाद कहते हैं कि इसके और इसमें जो है वो फैसलाबाद, ये जंग वगैरह है और उसके ज़रिए तजारत की जाती है। आगे आते हैं हम कोयटा से रोहड़ी की, हमने बात की, हमने कहा कि उसमें सूबा सिंध, सूबा पंजाब है और इसकी लंबाई कितनी है, 140 लंबाई किलोमीटर है। उसके बाद कोयटा से डेरा इस्माइल खान है जिसकी लंबाई कितनी है, 528 लंबाई किलोमीटर है। उसके बाद हमने देखा कि शहराए कराक्रम है, शहर जो कराक्रम है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान सबसे बड़ी सड़क है और ये उसके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम करती है और उसके ज़रिए आप इसकी ट्रेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे आपने जब इसको एक्सप्लेन करना है तो आपने इसकी लंबाई ज़रूर बतानी है कि ये इसकी कितनी लंबाई है और इसको किस किस रास्ते से आपस में अटैच करती है और किस किस रास्ते का आपस में मिलाती है। और ये चीन और जो चमन है ये आपस में दोस्ती का सबूत देते हैं। अगर आप आगे हम आते हैं पाकिस्तान मोटरवेज़, किसकी बात करते हैं, पाकिस्तान मोटरवेज़। उसके बाद कहते हैं लाहौर। आगे देखिए, अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो आपस में वो तजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, सड़कों के ज़रिए आप सफ़र करते हैं। तो जब सड़कों में आपकी बात आती है तो उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की मोटरवेज़ की। कितनी मोटरवेज़ है पाकिस्तान की, पाकिस्तान मोटरवेज़। पाकिस्तान मोटरवेज़। पाकिस्तान मोटरवेज़ कौन कौन सी हैं, लाहौर तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मोटरवे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, उसके बाद क्या है, कराची का हैदर मोटरवे,
क्या बात करती हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने सबसे पहले हमें कहा कि पाकिस्तान की अहम सड़कें हैं जो तजारत के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अहम सड़कें तजारत के इस्तेमाल होती हैं, उससे पाकिस्तान के मोटरवेज है, जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद तब पेशावर मोटरवे, कराची तो हैदराबाद मोटरवे। तो जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें कि इस तरह से ये मोटरवेज हैं और इनकी आपस में इस तरह से लेन देन है और इस तरह इस्तेमाल होती है। जैसे अब आप कहते हैं सरगोदा में भी है, तो सरगोदा ये समड़याल में भी है, समड़याल का इस्लामाबाद से अटैच है या उसका लाहौर से अटैच है, तो ये पाकिस्तान की मोटरवेज है। अब हम आते हैं, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसने जो हमसे पूछा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान रेलवेज रोड। रोड्स ऑफ पाकिस्तान, तो क्या पूछा हमसे वो बताएं। इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रोड्स। ठीक हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रोड्स। पाकिस्तान सड़कों की अहमियत, आप इसके पॉइंट्स नोट कर लें। तो इसका देखिए, आप देखिए सबसे पहले क्या पॉइंट निकलता है, तजारत का फरोग। एक्सपेंड ट्रेड। दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा, समाजी कह सकते हैं या माशी ताल्लुकात कह सकते हैं। ये सस्ता जरिया क्या है, ये पहले हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। कहते तजारत का फ़रोग, जब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप एक रोड के ज़रिए दूसरे रोड्स के ज़रिए, जब एक फैक्ट्री है वो अपनी इंडस्ट्री है वो अपनी चीज़ें बना रही है, तो वो क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि एक चीज़ें अगर एक इंडस्ट्री में चीज़ें बना रही है और अगर उसको वो दूसरी जगह से भेजनी है तो वो ईजीली ट्रेड कर सकता है थ्रू ऑफ द रोड्स, यानी ईजीली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर सकता है। वो सड़कों के इस्तेमाल करते हुए, रोड्स को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुँचा सकता है। वो क्या कर सकते हैं, उसके अलावा क्या इसके अंदर से एक अगर हम पॉइंट निकले तो क्या निकलता है, हाँ माल की फराहमी, हाँ माल की दस्तयाबी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ माल की दस्तयाबी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप सड़कों के ज़रिए से क्या करते हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल्स की। जैसे ही आप तजारत को फ़रोग देते हैं, आप इजीली सामान या मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अपनी तजारत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है किसकी, रॉ मटीरियल्स की, यानी आपके पास हम माल की दस्तयाबी हो सकती है। आप इजीली सड़कों के ज़रिए सफ़र तय करके अपना हम माल ले सकते हैं, अपना हम माल भिजवा सकते हैं, उसके से आप जो है वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप एक ही मुल्क के अंदर रहकर भी तजारत कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं और वो चीज़ें आप दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे शहर में भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या बेनिफिट हुआ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई, इसके आपका जो ट्रेड है वो एक्सपेंड कर जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी होती है किसकी, रॉ मटीरियल्स की। किसकी अवेलेबिलिटी होती है, रॉ मटीरियल्स की। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये एक आपको हम माल की
दस्तयाबी तो होती है, साथ साथ आपका जो ट्रेड है वो एक्सपेंड करता है। वो क्या करता है? वो एक्सपेंड करता है। अगर हम पॉइंट की बात करें, ये सस्ता जरिया, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी कंट्री में रहते हुए ही क्या कहते हैं कि वो आपकी कंट्री में रहते हुए ही आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर रहे हैं, आपके जो है वो इतना आपको ट्रेड कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, नो टैक्स नो टैरिफ, आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ रही, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं सड़कों के ज़रिए से। तो ये कहते हैं ये एक सस्ता जरिए। कौमी खुशहाली आप कह सकते हैं कि कैसे हो सकती है? जब लोगों के आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं, लोग आपस में सोशल होते हैं, लोगों के राब्ते बढ़ते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौमी खुशहाली का सबब बनता है, क्योंकि लोग एक दूसरे से ईजीली अपनी जो है वो बातों को डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो आपकी ये कौमी खुशहाली का सबब बनते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तजारती सकाफती रवायत कायम करते हैं। ये क्या कायम करते हैं? ये सकाफती रवाबत कायम करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि इसके सकाफती रवाबत कायम करते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपके ताल्लुकात में बेहतरी आती है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि समाजी ताल्लुकात में बेहतरी। वो क्या कहते हैं कि जब आप देखिए स्टूडेंट्स, एक सड़क के ज़रिए आप तजारत कर रहे हैं, एक सड़क के ज़रिए आप दूसरी जगह जा रहे हैं, एक सड़क के ज़रिए आप दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं, आप लोगों से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, आप लोगों से कनेक्शन हो रहा है, आपका जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों के समाजी ताल्लुकात आपस में कायम होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि लोगों की सकाफती रवाबत भी कायम होते हैं। उसके अलावा जो सोशल्स हैं, लोग सोशल होते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप कहते हैं ये इसकी इंपॉर्टेंस में पॉइंट आ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब हम इसका पॉइंट यहाँ पर आई थिंक सो ऐड कर लें यहाँ। देखें, ये देखिए, समाजी ताल्लुकात में बेहतरी के बाद आप कहते हैं कि आपको ये किसके रोज़गार के मौका, किसके मौका फराहम करते हैं? रोज़गार के मौका। देखिए, आप जब एक सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास, जैसे हम पॉपुलेशन की बात करें तो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको ट्रेड करनी पड़ती है, या उसको अपना कारोबार करने के लिए, या उसको अपना रोज़गार तलाश करने के लिए जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो सड़कें अगर आपस में ताल्लुकात उनका कायम है, वो सड़कें आपस में कनेक्शन होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, अगर एक पर्सन को अपना बिजनेस करना है या उसको अपनी रोज़गारी कमानी है, तो वो सिटीज़न की तरफ जाना चाहता है, या उसकी किसी दूर है, तो वो सड़कों के ज़रिए मुमकिन है, वो सड़कों के ज़रिए जा रहा है, और रोज़गार के मौका आप सड़कों के ज़रिए जाके कनेक्शन करके ही अपना रोज़गार कमाते हैं। तो कहते हैं कि सड़कें क्या करती हैं, रोड्स क्या करती हैं, आपको रोज़गार के मौका फराहम करती हैं। उसके बाद कहती है किसी भी कौम की ये खुशहाली का सबब बन सकती हैं। सड़कें जो है वह सनत के क़याम का बाइस बनती हैं। इंडस्ट्रियल सनतों का क्या, वो क्या कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो आपकी सड़कें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, रोड्स हैं, तो आप इजीली, अगर आप देखें कोई सिटीज़न एरिया है तो वो सड़क के ज़रिए ही कनेक्शन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया आपका जो है वो बढ़ता है, लोग एग्जिस्टेंसी मौजूद हो जाती है, आप कह सकते हैं प्रोग्रेस होती है इंडस्ट्रियल एरिया की, लोग क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक सड़क कनेक्शन दूसरे के साथ है या रोड इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये क्या होता है, आपकी जो अहम सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, देखिए कराची तो चमन जा रही है ना, वो कहते हैं ये तजारत के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? तजारत के। देखिए तो ये सनतों के क़याम का बाइस बन रही है ना। उसके बाद हमने देखा था कोयटा से रोड या कोयटा से चमन, तो वो क्या होता था कि वो भी आपस में तजारत करते। अब हमने बात की थी शहराई कराक्रम यानी शहराई रेश, तो ये क्या था, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये ताल्लुकात कायम कर रहा था। उसके अलावा ये इसमें आपस में दोस्ती का बाइस बनता था, तो लोग क्या करते थे, आपस में
ट्रेड करते थे। क्या करते थे? ट्रेड करते थे। जैसे लोग आपस में ट्रेड करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये सनतों का क़याम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लोग आपस में ट्रेड करते हैं, इसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि इससे लोग, ये इसका बेनिफिट है या आप समझ इसके एडवांटेजेस है या इसकी आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है कि आप सनतों का क़याम इससे करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले कि आप कहते हैं पसमानदा इलाकों में यहाँ कैसे अशिया की फराहमी, या आप कह सकते हैं कहत पर काबू, अशिया की फराहमी भी कर सकते हैं। यहाँ कहत पर काबू, ये मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर। अशिया की फराहमी, आप इजीली एक जगह से दूसरे की चीज़ें ले जा सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली सफ़र करके सड़कों के जरिए तो आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कहत पर काबू। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि आपकी किसी जगह पर कहत आ जाना, नेगानी आफत आ जाना, इसमें लिख लेते हैं सैलाब, नेगानी आफत, ठीक है। वो क्या कहते हैं, नेगानी आफत आ जाती है। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं कि जो सैलाब वगैरह जो तो ऐसा होता है कि उस जगह पर आप सड़कों के ज़रिए सामान पहुंचा सकते हैं, लोगों की इमदाद कर सकते हैं, लोगों की जो है वो चीज़ों को फराहमी कर सकते हैं। तो आपकी रोड्स इस कदर जो है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं कि आप किसी भी निगानी आफात में लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको सामान पहुँचा सकते हैं, उनको चीज़ें पहुँचा सकते हैं। तो कहते हैं कहत पर काबू आप इस तरीके से पा सकते हैं कि आपकी जो सड़कें हैं किसी भी निगानी आफात, डिज़ास्टर्स हो गए, फ्लड्स हो गए, तो आपकी जो सैलाब की सूरत हाल है, निगानी आफात है, उसमें जो आपकी रोड्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो सड़कें होती हैं वो आपस में कनेक्शन कायम करती हैं। क्या कायम करती हैं? कनेक्शन, राब्ता। तो वो क्या करती हैं कि आपकी जो सड़कें आपस में कनेक्शन कायम करती हैं, राब्ता कायम करती हैं, जिसकी वजह से आपके समाजी ताल्लुकात और आपके माशी ताल्लुकात में बेहतरी आती है। उसके बाद कहते हैं तजारती, एक पॉइंट अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11, तजारती सरगर्मियाँ। तजारती मंडियाँ या तजारती मराकज़ भी इनको कह सकते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ये बता रही हैं कि आपकी जब ट्रेड होती है विद इन द रोड्स के साथ, तो आपकी तजारती सरगर्मियाँ जो है वो बढ़ती हैं। माशी नुक्ता निगाह से ये दुरुस्त है। और वैसे भी देखा जाए कि आप जब लोगों से एक जगह से दूसरी जगह सड़क के ज़रिए जा रहे हैं, आप उनसे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका ये चीज़ है कि आप अज़ीमुल इलाकों की मंडियाँ एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो जाती हैं, वो एक दूसरे का मरकज़ बन जाती है, जिस तजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलता है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये मंडियों का मरकज़ भी है। क्या है? ये मंडी मराकज़ भी है, ये आपको मंडियों का मरकज़ भी है, ये आपको चीज़ें फराहम करते हैं। लेकिन देखिए दुनिया की सबसे बुलंद तरीन कहते हैं शहर रेशम पाकिस्तान में है, जो सतह समुद्र से तकरीबन आप देखें 10,200 फीट की बुलंदी पर है। तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर में हमने सीखा, हमने वही देखा कि हमने सबसे पहले उसने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड, व्हाट आर द रोड्स, व्हाट आर द मेन रोड्स ऑफ पाकिस्तान। तो हमने बताया कि सड़कें किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन कहते हैं 90% आपकी जो ट्रेड है वो सड़कों के ज़रिए होती है, इन्हें गानी आफात में आपके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो तकरीबन हमने देखा कि वो कितनी थी। वो कहते हैं आपकी जो तकरीबन रोड्स हैं वो 250,000 मिलियन सड़कें हैं तकरीबन। वो ये नहीं कहते कि ज़रूरी नहीं है कितनी है, लेकिन एस्टिमेशन उन्होंने लगाया और उन्होंने सर्वे के मुताबिक ये बताया कि 250,000 मिलियन आपकी सड़कें हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि आपकी जो अहम सड़कें हैं उन्होंने मेन रोड्स बताए हैं, कराची तक कोयटा, कोयटा से चमन, कोयटा से रोहड़ी, लाहौर से इस्लामाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, और ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने मुख्तलिफ किस्म के मोटरवेज़ के बारे में बताया कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ मोटरवेज़ कौन सी हैं, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद, कराची तक पेशावर, जैसे समड़ियाल से लाहौर और फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से कराची। उसके बाद हमने देखा कि उसने पूछा हमसे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस
आप रोड्स, पाकिस्तान, तो हमें बताएं कि रोड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने देखा कि आपके पास सबसे पहले रोज़गार के मौका फराहम करता है, आपकी जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करता है, ट्रेड को एक्सपेंड करने के अलावा आपकी तजारत को फ़रोग मिलता है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, कौमी खुशहाली होती है, माल की दस्तियाबी है, मटीरियल आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो बताते हैं कि आपकी जो पूरी ट्रेड ऑफ इकानमी है वो भी बेहतर होती है, आपके लोगों के साथ कन्वर्जेशन होती है, जिससे से आपके लोगों के साथ कन्वर्जेशन होती है तो आपकी जो कनेक्शन है वो भी बढ़ता है। तो हमने क्या सीखा इसमें ये था कि आपने रोड्स की इंपॉर्टेंस बताई। आई होप कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।